नमस्कार, मैं हूं सतीश। आप देख रहे हैं बिहार प्रदेश न्यूज। खबरों के खबरनामा में आपका स्वागत है। आज देश दुनिया में इस कोरोना के दूसरी लहर में काफ़ी महामारी है, काफ़ी लोग अस्त व्यस्त, काफ़ी लोग परेशान हैं इस कोरोना के लहर में। और इसी बीच एक बुरी खबर है कि बिहार में ही ऑक्सीजन की क्राइसिटी है। बिहार में नहीं, पूरे देश में ऑक्सीजन की क्राइसिटी है। बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन एक कोरोना काल में ट्रीटमेंट का एक रामबाण है। ऑक्सीजन ही एक ऐसा ट्रीटमेंट का है जो रामबाण है कोरोना काल में। बात करें ऑक्सीजन के लेकर, तो बिहार में इतनी समस्या बढ़ गई है ऑक्सीजन के लेकर। बिहार में नहीं, पूरे देश में ऑक्सीजन के लेकर यहाँ पे बहुत सारा ऐसा प्रश्न उठता है। आज प्रश्न भी करेंगे और सरकार पे भी प्रश्न उठते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे देश में ऑक्सीजन की कितनी कैपेसिटी है डेली बेसिस पे। तो डेली बेसिस ऑक्सीजन प्रोडक्शन हमारा है 7,000 से 7100 टन के बीच है। और इस बीच हमारे ऑक्सीजन अस्पतालों में बात करें तो अस्पतालों में लगभग 5 गुना डिमांड बढ़ गया ऑक्सीजन का। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जहां पे कि प्रत्येक स्टेट में कितने अस्पताल हैं, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और इस कोरोना काल में 5 गुना ऑक्सीजन की बढ़ गई डिमांड। और इस डिमांड में रखते हुए ऑक्सीजन की क्राइसिटी जो बढ़ी है, इस पे बहुत सारा प्रश्न उठता है सरकार पे। सबसे पहले बात करते हैं कि भैया आपके पास 1 साल बचा हुआ था। 2020 में बात करेंगे, 2020 में एक साल पहले जब ऑक्सीजन की बात था तो उस समय कोरोना के फर्स्ट चरण में 600 से 700 टन ऑक्सीजन का डेली था, सामान्य स्तर पे बात करें तो उस समय कोरोना काल में। और एंड देन अप्रैल जाते जाते 3000 से 3500 तक हो गया था ऑक्सीजन की। और यहाँ पे जब दूसरा चरण कोरोना का उठा तो इस समय ऑक्सीजन के लेकर त्राहिमाम बारे वाह, सरकार भी लगे हुए हैं, लोग भी लगे हुए हैं ऑक्सीजन के लेकर। बहुत सारा ब्लैक मार्केटिंग भी चल रहा है, बहुत कुछ चल रहा है ऑक्सीजन के लेकर। क्या यहाँ पे प्रश्न नहीं उठता? ये समस्या जब आपको पता था कि साल भर पहले ऐसा हो हमारे देश में ऑक्सीजन के लेकर त्राहिमाम होगा इस कोरोना के दूसरी चरण में, तो आपने क्यों नहीं तैयारी किया इसका? क्यों नहीं आपने प्रोडक्शन पे ध्यान दिया? क्यों नहीं आपने प्लांट पे ध्यान दिया? क्यों आप जोर लगा रहे हैं इस वक्त? उस समय जब आपको ध्यान था तो आपने क्यों नहीं सिस्टमेटिक तैयारी किया उस समय सिस्टमेटिक तरीक़ा से? आज ऑक्सीजन के लेकर जो अस्पतालों में आज हम बात करेंगे, पटना के अस्पतालों में, वहाँ पे भैया घंटों भर का भी ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीजन प्रत्येक न्यूज़ चैनल में आप देखते होंगे कि हाँ ऑक्सीजन कमी है। बहुत सारा आप लोग आकर छुपा रहे हैं। लेकिन आज प्रश्न हम करेंगे सरकार से भी, जो फैक्ट है, जो गलत है, सो हम करेंगे। इंडिया में कैपेसिटी है, डेली प्रोडक्शन कैपेसिटी है 7,000 से 7100 टन के बीच। क्या संभव है इतना ऑक्सीजन से? प्रत्येक स्टेट में, अभी आपको मैं बता रहा हूँ एक उदाहरण ही कि दिल्ली एक ऐसा स्टेट है जो वहाँ पे लगभग 500 से 700 ऑक्सीजन डेली बेसिस पे चाहिए, टन चाहिए, 500 से 700 टन चाहिए वहाँ पे नहीं पुर रहा ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन का जो पैनल का मैं आपको बता रहा हूँ कि ये केंद्र सरकार द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा फिक्स की जाती है कि किस स्टेट में कितना ऑक्सीजन दिया जाए, किस राज्य में कितना ऑक्सीजन दिया जाए। और वहाँ से भैया ऑक्सीजन चलता है। और आपने जिस एजेंसी, एक और यहाँ पे मुद्दा उठ रहा है अभी, जो शिकायत भी आ रही है बहुत सारे, कि जिस एजेंसी को आप ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए मॉनिटरिंग करते हैं, देते हैं ऊपर से, जब वो कॉल लगाया जाता है तो उस एजेंसी का नंबर भी नहीं धरता है। कितनी बड़ी समस्या है, कितनी बड़ी फॉल्ट है, कितनी बड़ी लापरवाही भी है। आप समझ सकते हैं अगर एक हॉस्पिटल में 1 मिनट तक सांस रोक दिया जाए, ऑक्सीजन बंद हो जाए, तो कितनी बड़ी अभी चूक हो सकता है, कितना मर सकता है, कितना डेथ ऑफ रेशियो बढ़ सकता है। आप समझ सकते हैं, इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं आप अभी हम बात करें बिहार की, बहुत सारे हॉस्पिटल है बिहार में, नहीं पूरे राज्य में बात करें, अगर थोड़ा देर ऑक्सीजन की सप्लाई रोक दिया जाए, आप पैटर्न अपना से अनुमान लगा लो कि 1 मिनट हम सांस रोक ले तो कितना बड़ा समस्या हो सकता है। यही था परेशानी अमेरिका की बात करें। अभी अमेरिका की मैं आपको बता रहा हूँ कि जब यूएसए में डेथ ऑफ रेशियो बढ़ने का कारण था ऑक्सीजन, उस समय इतनी ज़्यादा डिमांड बढ़ गई, पेशेंट हो गई कि वहाँ पर ऑक्सीजन सप्लाई भी कम हो गई, वहाँ पे ऑक्सीजन का समस्या भी बहुत हुआ, इसके लेकर भी डेथ ऑफ रेशियो बहुत बढ़ा वहाँ पे बात करें तो ऑक्सीजन को बहुत संकट काल है इस समय। इतनी ज़्यादा तो आपको परेशानी नहीं होती अगर ऑक्सीजन का प्रॉपर रूप से पहले आपने काम किया होता तो इतनी बड़ी परेशानी नहीं होती। अभी मैं एक उदाहरण बता रहा हूँ कि बिहार में समस्तीपुर ज़िले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री द्वारा 2 करोड़ रुपया दिया गया ऑक्सीजन प्लांटेशन के लिए। भैया आपको पहले पता नहीं था कि अगर यही चीज़ हम 1 साल पहले, जो हमारे पास टाइम था, हमारे पास बैकअप था,
1 ईयर्स बैकअप था, आज पूछेंगे हम 1 साल बैकअप था, तो उस समय आपने क्यों ऐसा नहीं किया? उस समय 1 साल पहले आपने क्यों नहीं उस तरह से प्लानिंग किया इस कोरोना काल में ऑक्सीजन के लेकर? अगर आप यही प्लानिंग किए रहते पहले तो आज तो इतनी बड़ी समस्या नहीं होता। आज जिला में आप लगा रहे हैं, एक अच्छी बात है कि आप ऑक्सीजन के पहल में काम कर रहे हैं, लेकिन यही चीज़ कहीं ना कहीं आप पीछे हैं और दिखाते हैं कि हम आगे हैं। आज पूछेंगे प्रश्न भैया, बहुत सारे प्रश्न पूछेंगे। आज जो गलत है सो गलत है, आज समस्या है। तो आप समझ सकते हैं, इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि देश दुनिया में कितनी ज़्यादा क्राइसिटी बढ़ी हो ऑक्सीजन के लेकर। जगह जगह ब्लैक मार्केटिंग भी हो रहा है बहुत सारे ऑक्सीजन की। एक सिलेंडर की 20,000 से 20,000 40,000 डिमांड की जा रही है सिलेंडर का भी, ऑक्सीजन का। तो भाई बिजनेस भी फल फूल रहा है, बहुत सारा ऐसे हो रहा है। तो आपको चरणबद्ध योजना में बहुत सारा इम्प्लीमेंट में ऐसे प्लानिंग में दिक्कत हुई है, और अटेंडेंस से दूसरी लहर आ जाती है, कोरोना का दूसरा लहर आ जाता है। महामारी है, मैं मानता हूँ इस चीज़ का महामारी है, बहुत खतरनाक महामारी है जो सब लोग जूझ रहे हैं। जिसकी जो बच्चे गए हैं, जिसके माता पिता मरे हैं, उन्हें पता है कि ये दर्द कैसा होता है, उसे पता है कि उन्हें दर्द कैसा होता है। जिसका फैमिली में अपना जाता है ना, उन लोगों को पता है कि हाँ कितनी बड़ी समस्या हुई है, कितनी बड़ी। आपको तो अपना नहीं गया है भाई, नेता लोग को क्या। आज पटना के हॉस्पिटल में देखिए जाके, वहाँ पे इतनी नज़ारा है, पटना में नहीं पूरे देश के हॉस्पिटल में आज इतनी तराहीमाम है कि लोग जिसके घर से जो जाते हैं ना भैया, उसे पता है। जिसके घर में एक कोरोना ने जो कहर ढाया उसे पता है। एक एक फैमिली में 7-7 परिवार, 8-8 परिवार आज इतनी पेंडेमिक दौर से गुजर रहा है। इस कोरोना के लहर में आप हॉस्पिटल में जाके अंदाज़ा लगा सकते हैं। आप तो न्यूज़ में भी देख रहे हैं, रोड पे लोग, बाहर में लोग, हॉस्पिटल में लोग तड़प रहे हैं, मर रहे हैं। लोग सिलेंडर के लिए कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, लोग सिलेंडर के लिए ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। इतनी बड़ी समस्या है, इतनी बड़ी हॉस्पिटल्स में लापरवाही है, समस्या भी है, बहुत बड़ा है। लेकिन दोस्तों इतना ही कहूँगा फाइनली कि आप लोग भी अपना जो जहाँ रहे आप सतर्क रहे और सतर्कता बरतें, संपर्क में ना आए, और अपने पर अभी ऐसा सिचुएशन चल रहा, समय चल रहा है, खुद संभल के रहे। कोई सरकार का जिम्मेदारी नहीं है, बहुत सारे लापरवाही है, कहाँ पे क्या हो जा रहा है किसी को पता नहीं। तो फाइनली अपने घर में रहें, सतर्क रहें। तो दोस्तों फाइनली इस वीडियो को इतना शेयर करिए कि सरकार के कानों तक यह बात जाए कि हाँ हमने फाइनली गलती किया है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। मैं हूँ सतीश, खबरों के खबरनामा। आपको धन्यवाद।